वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। प्लीज़ डाउनलोड करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल बैकवेंचर्स के यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि किसी टैप रेंज को कैसे निर्दिष्ट करते हैं। तो हमारा जो टैप रेंज होता है, इसमें हम विभिन्न विभिन्न टाइप के हैंड टैप को पकड़कर उनको हम टैपिंग करने के लिए यूज करते हैं। तो टैप रेंज का जो साइज़ होता है वह उसमें पकड़े जाने वाले अधिक से अधिक बड़े टैप के अनुसार निर्दिष्ट करते हैं। जैसे एडजस्टेबल टैप रेंज 12 मिलीमीटर। ओके दोस्तों, जी आपको यहाँ टैप रेंज का फिगर दिखाया गया है। यहाँ टैप रेंज साइज 380 mm इसकी लेंथ है, ये टैप लेंथ यहाँ से यहाँ तक ही इसको यहाँ दिखाया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, स्क्रैपिंग करते समय हाई स्पॉटों का पता लगाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज का प्रयोग करते हैं हम स्क्रैपिंग करते समय हाई स्पॉटों का पता लगाने के लिए। यहाँ पर कुछ स्ट्रेट एज दिखाए गए हैं फिगर के माध्यम से। तो हमें ये पहला जो स्ट्रेट एज देखने को मिलता है, ये कास्ट आयरन स्ट्रेट एज है। इसमें यहाँ पर जो रिफ्स दिए रहते हैं, ये इसको मजबूती प्रदान करते हैं और इसके भार में कमी करने के लिए इसे बो के आकार में इसको बनाया जाता है। फिर हमारे दूसरा टाइप का है स्ट्रेट एज, स्टील स्ट्रेट एज। ये स्टील का फ्लैट सरफेस होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। फिर तीसरा है ग्रेनाइट स्ट्रेट एज और चौथा है हमारा एल्यूमिनियम स्ट्रेट एज। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है कि साधारण कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला फ्लैट चीजल का फोर्जिंग एंगल कितना होता है। तो साधारण कार्यों के लिए हम फोर्जिंग एंगल 25 से 30 डिग्री का देते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कास्ट आयरन के लिए कटिंग एंगल धातुओं के कितना रखते हैं, तो वो हम 60 डिग्री रखते हैं। अगर पूछा जाए माइल्ड स्टील का, तो माइल्ड स्टील का हम 55 डिग्री रखते हैं। अगर पूछा जाए पीतल के लिए, तो पीतल के लिए हम 50 डिग्री का कटिंग एंगल रखते हैं। अगर बात करें हम एल्यूमिनियम की कटिंग एंगल की, एल्यूमिनियम का कटिंग एंगल हम 30 डिग्री रखते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो यहाँ एक चीजल के पार्ट्स दिखाए गए हैं। सबसे पहला पार्ट्स है हेड। हेड वह हिस्सा होता है जिस पर हैमर के द्वारा चोट मारकर हम चीजलिंग या चिपिंग की क्रिया करते हैं। फिर दूसरा है इसका भाग स्टॉक। स्टॉक ये हमारा अष्टभुजा के आकार में होता है। फिर हमारा है कटिंग एंगल। कटिंग एंगल जो कटिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कटिंग एंगल के आधार पर ही हम किसी मटेरियल को काटने की क्षमता छेनी को प्रदान करते हैं। फिर ये आप देख रहे हैं इसका कटिंग एज। ये कटिंग एज विभिन्न प्रकार की चीज़लों के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। जैसे ये चित्र में फ्लैट चीजल दिखाया गया है, तो इसका कटिंग एज फ्लैट है। अगर डायमंड कटिंग एज चीजल दिखाया जाता है, तो उसका एज शार्प कोनों के साथ एक वर्गाकार आकृति के साथ त्रिकोणीय रूप में नज़र आता है, जो हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, स्क्रैपिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्मेयरिंग रंग कौन कौन से हैं। तो स्क्रैपिंग क्या होता है। स्क्रैपर एक हैंड टूल है जिसके द्वारा हम बहुत ही हाई फिनिश में किसी भी जॉब पर स्क्रैपिंग करते हैं। तो स्क्रैपिंग करने के लिए हम तेल के साथ मिला हुआ रेड लेड और दूसरा पर्शियन ब्लू यूज करते हैं। इसका कारण क्या है कि हमें स्क्रैपिंग करने वाली जो भी हमारी जॉब होती है, उस पर स्क्रैपिंग करने से पहले हमें उसको सरफेस प्लेट पर रगड़कर उस सरफेस प्लेट पर सबसे पहले रेड लेड या पर्शियन ब्लू को लगा दिया जाता है। उसके बाद जिस पार्ट्स की स्क्रैपिंग की गई है उसे उस पर रगड़कर देखा जाता है। अगर कहीं हाई स्पॉट हैं, तो वहाँ पर कलर किया हुआ पर्शियन ब्लू या रेड लेड उस पर उभर आता है और उस स्थान से हमें पता चलता है कि इस स्थान की अभी स्क्रैपिंग करना बाकी है।
यह प्रक्रिया लगातार चरणों में दोहराई जाती है, जिससे कि हम उसको स्क्रैपिंग के बिल्कुल हाई स्पॉट नज़र ना आने तक उसको पूरा किया जाता है। इस प्रकार हम स्क्रैपिंग की क्रिया करते हैं। फिर हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है कि डीप हॉल ड्रिलिंग करते समय लिप टूटने के कम से कम 2 कारण बताइए। तो हमारा जो डीप हॉल ड्रिलिंग करते हैं उसका सबसे बड़ा कारण है लिप एंगल का क्लियरेंस एंगल का बहुत अधिक होना। दोस्तों क्या होता है कि जब हम किसी भी ट्विस्ट ड्रिल का लिप क्लियरेंस एंगल बढ़ा देते हैं तो उससे उसका जो कटिंग एज है वह कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर कटिंग एज के कारण वह जल्दी ही लिप्स टूटने का कारण बन जाता है। दूसरा कारण है हमारा फीड बहुत अधिक होना। जॉब के मटेरियल के अनुसार एवं ड्रिल के मटेरियल को ध्यान में रखते हुए हमें फीड को देना चाहिए। छठवां क्वेश्चन है हमारा असम संख्या के फ्लूट वाले रीमर का साइज चेक करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए। हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है फ्लोटिंग माइक्रोमीटर। फ्लोटिंग माइक्रोमीटर का उपयोग हम किस तरह करते हैं आज देखते हैं। दोस्तों यह जो चित्र दिखाया गया है यह हमारा फ्लोटिंग माइक्रोमीटर है, उसका यहाँ हम चेक करते हैं। आगे देखते हैं 7th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है। एक स्पाइरल हैंड रीमर पर प्रायः होते हैं, क्या होते हैं, लेफ्ट हैंड स्पाइरल होते हैं। उसका कारण क्या है कि जब हम हैंड रीमर से कोई रीमिंग करते हैं तो लेफ्ट हैंड होने के कारण उसका स्मूथ एक्शन बनता है और वह कटिंग आसानी से करता है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है पार्टिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील किस बॉन्ड के साथ बनाया जाता है। तो ये हमारा रबर बॉन्ड का बना होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे आप ये देख रहे हैं ये ग्राइंडिंग व्हील का स्ट्रक्चर, ग्राइंडिंग व्हील का नोमेनक्लेचर है या बोल सकते हैं इसका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, यहाँ ये दिखाया गया है। तो आप यहाँ ये देख रहे हैं ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए एब्रेसिव कोड रहता है, ये हमारा एब्रेसिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड उसको दिखाया गया है। फिर दूसरा हमारा ग्रेन साइज मीडियम है 36। फिर ये एम जो है ये इसके ग्रेड को दिखाता है। चौथा हमारा 4 नंबर पे जो दिखाया गया स्ट्रक्चर है। पांचवा हमारा बॉन्ड को प्रदर्शित करता है और ये मैन्युफैक्चर बॉडी के लिए बॉन्ड के लिए ऑप्शनल कोड रखा गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चीजल का कटिंग एंगल निर्भर करता है चिपिंग किए जाने वाले मटेरियल पर। दोस्तों जिस प्रकार की धातु की हम कटिंग करेंगे उसकी हार्डनेस के अकॉर्डिंग ही हम चीजल का कटिंग एंगल रखते हैं। सपोज दैट ऐसे कास्ट आयरन की हमें चिपिंग करना है तो हम 60 डिग्री का कटिंग एंगल रखेंगे। माइल्ड स्टील के लिए हम 55 डिग्री कटिंग एंगल रखेंगे। हमें कॉपर की करना है तो हम 45 डिग्री का क्लियरेंस मतलब कटिंग एंगल रखेंगे। और अगर हमें पीतल की करना है ब्रास तो उसके लिए हम 50 डिग्री का कटिंग एंगल रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आपको एक चीजल का कटिंग एंगल दिखाया गया है। दोस्तों ये यहाँ से यहाँ जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये इसका पॉइंट एंगल होता है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये कटिंग एज के साथ और ये क्लियरेंस एंगल जो बन रहा है ये यहाँ से यहाँ तक क्लियरेंस एंगल होता है। फिर ये कटिंग एज के फेस के ऊपर 90 डिग्री के साथ बनता हुआ कोण रैक एंगल कहलाता है। ये इसका पॉइंट एंगल हो गया 60 डिग्री। ये कटिंग के 90 डिग्री के सेंटर में 2 हाफ में बांटती हुई रेखा, अगर इसको बांटा जाए तो यह इसका इंक्लूड एंगल रहता है, ये लगभग 30 डिग्री होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिखाया है 10th क्वेश्चन में, अधिकतर रीमर के दांतों की स्पेसिंग असमान होती है क्यों। तो रीमिंग करते समय चैटरिंग को कम करने के लिए। इसमें क्या है कि रीमर में अधिक फ्लूट होने के कारण एक कटिंग एक्शन बनता है जिसके कारण वो चैटरिंग कम करता है। 11th नंबर क्वेश्चन है प्रिसीजन ग्राइंडिंग के लिए उपयुक्त कटिंग फ्लूइड का नाम बताइए। तो वो हमारा होता है सिंथेटिक सॉल्यूबल ऑयल। सिंथेटिक सॉल्यूबल ऑयल के बारे में
यह प्रिसीजन ग्राइंडिंग के लिए उपयोग किए जाने वाला बहुउपयोगी कटिंग फ्लूइड है। 12th नंबर क्वेश्चन है, ड्रिल की कटिंग स्पीड निर्धारित करने के लिए किन दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया जाता है। सबसे पहला है टूल का मटेरियल। टूल का मटेरियल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर टूल हमारा मजबूत होगा तो हम अच्छी कटिंग स्पीड और देर तक हमारी कटिंग एज ख़राब नहीं होंगी, ना ही हमारे लीव ब्रेकेज होंगे। अगला है हमारा ड्रिल किया जाने वाला मटेरियल। ड्रिल किए जाने वाले मटेरियल के अकॉर्डिंग लिप क्लियरेंस एंगल और ये धातु के कोण बदलते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे 30 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ ट्विस्ट ड्रिल के संबंध में उसके विवरण विशिष्टीकरण की परिभाषा को यहाँ पूछा गया है। तो सबसे पहला जो नंबर हम देख रहे हैं 20, ये ड्रिल के व्यास को दर्शाता है। ड्रिल के व्यास के बाद दूसरा हम जो देख रहे हैं एच, ये ड्रिल के प्रकार को दर्शाता है। ड्रिल के प्रकार मुख्यतः 3 होते हैं, एस, एच एंड एन। एन मतलब नॉर्मल, एच मतलब हार्ड और एस मतलब सॉफ्ट। इन ग्रेडों के आधार पर ड्रिल का प्रकार निर्धारित किया जाता है। फिर है IS नंबर। फिर चौथा है ड्रिल का मटेरियल। ड्रिल का मटेरियल जैसे हाई स्पीड स्टील, HS। फिर आगे आप जो फिगर में देख रहे हैं, यहाँ एक ड्रिल का फिगर दिखाया गया है। यहाँ इसकी ये वेव लेंथ दिखाई गई है। ये यहाँ से यहाँ तक ये जो दिख रहे हैं आप चिप लिप्स, ये यहाँ से यहाँ तक वेव की थिकनेस, कितनी मोटाई की वेव है ये यहाँ दिखाई दे रही है। ये वाली वेव की मोटाई है। यहाँ पर जो तिरछे में कटा हुआ एंगल है, ये वाला चीतल एज एंगल है। ये वाला यहाँ पर चीतल एज एंगल है। ये इसकी वेवलेंथ है, वेवलेंथ को दिखाया गया है। ये और ये ड्रिल का साइज है D, मतलब डाया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 क्या कह रहा है कि रैचेट ब्रिज मशीन पर प्रयोग में लाए जाने वाले ड्रिल पर किस प्रकार की सैंक बनी होती है। तो उस पर हमारी क्या है, स्क्वायर टेपर सैंक बनी होती है। स्क्वायर टेपर सैंक बनी होती है। फिर है 50 नंबर क्वेश्चन, ड्रिलिंग के दौरान असमान चिप्स निकलने से ड्रिल पॉइंट कटिंग एजों के संबंध में प्रभावित बताइए। तो क्या होता है, कटिंग एज असमान होने इसका प्रमुख कारण है। 16 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे रीमर का नाम बताइए जो कि सिरों के द्वारा कटिंग करता है। तो ये हमारा है रोज रीमर, इसको कि चेकिंग रीमर भी कहते हैं। यहाँ आप जो फिगर देख रहे हैं चेकिंग रीमर का दिखाया गया है। दोस्तों इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।